तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक नई कहानी लेके जाको नाम है बैड टीचर। यहाँ में जो बैड टीचर है वह को नाम है एलिजाबेथ। इस कहानी को देख के तुम्हें लग रहा होगा ये जो टीचर है ये बड़ी रिस्पॉन्सिबल और पोलाइट सी होगी, पर ऐसा बिल्कुल ना है। ये एक नंबर की एकदम रूड और केयरलेस औरत है। बालकन ने पढ़ाने के बजाय ये उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टीवी दिखाते हैं और क्लास से बाहर निकालते हैं। जो आधे से ज़्यादा टाइम दारू के और ड्रग्स के नशे में पड़ी रहते हैं। इसको बस एक ही सपना है कि एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसका सारा का सारा चूस ले, पैसा। गलत मत समझिए। तो जो कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि ये छोरी नंबर 1 की गोल्ड डिगर है और हाल फिलहाल में ये एक बिजनेसमैन के बेटे डेट कर रही होता है जिसके पास खूब पैसा हो, और उस चक्कर में अपनी जो टीचर वाली जॉब है वो क्विट करके निकल जाता है। जब क्विट करके निकलता है घर पहुंचता है और देखता है कि इसको छोरा वहीं बैठा हुआ अपनी मम्मी के संग, और इससे बोलता है भैया हम शादी ना कर पाएंगे क्योंकि तुमने बहुत हमको लूटो है, तुम हमारे ऑफिस में लूटती हो और तुम सिर्फ हमारे पैसे के पीछे हो। तुमने चोरी कहाँ से नहीं करी, ऑफिस से, वॉलेट से, मेरी मम्मी के रूम तक से तुमने पैसा चुराया है। वो समझाने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ का कोई फायदा ना होता है और छोरा कुछ भी नहीं समझता और नाराज होके निकल लेते हैं वहाँ से। अब का होता है इसकी हालत एकदम हो जावे मिजरेबल माने कि बर्बाद एकदम, क्योंकि अब यहाँ के पास जॉब भी ना है और अमीर लड़का तो चला ही गया है। अब जो 3-4 जगह हाथ पैर मारते हैं, जॉब वॉब की ट्राई करते, जब कुछ ना मिलता तो ये अपने स्कूल में वापस ज्वाइन कर लेते हैं अपने फ्राइडे सोलो करके। अब ये आगे बढ़ते आगे चल के इनको एक टीचर मिल जाता है, वहाँ पे वो आते इसकी तू मैं हो जावे और वहाँ बहस वहस करके इनका मूड खराब करके आगे चल देते हैं। जो समझ में आ रहा था एकदम कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद ना करते हैं। फिर वो अपने क्लास में पहुंचता है, क्लास में बच्चे देख के उसे खुश होते हैं लेकिन वो उसे कोई फ़र्क ना पड़ता, वो कुछ पढ़ाता वढ़ाता ना है, अपना नाश्ता करने लगते खाने वगैरह। फिर जब वो बोलते हैं कि मम्मी ना मैम हमें क्लास दे दियो, पढ़ाना शुरू कर दियो, तो वो पढ़ाने के बजाय वो उन्हें मूवी दिखाना शुरू कर देते हैं और फिर वो सो जाता है वापस वहीं। और फिर लंच ब्रेक के दौरान वो अपनी दोस्त से मिले जाकर नाम है लिन। वो वहाँ टीचर रहे हुए और दोनों बैठ के अपनी पुराने दिनों पे बातें करते हैं, कहाँ चल रहा कहाँ ना चल रहा है। वहाँ एलिजाबेथ उन्हें बताती है कि मैं अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने की सोच रही हूँ, यानी कि अपने बड़े करने की सोच रही हूँ, क्योंकि वो देख के अमीर लड़के मेरे पीछे पड़ जाएंगे और साइकोपैथ लड़के वैसे उसको पीछे पड़वाने रहते हैं। तो वही बात है। फिर ये एक आता है रसल, ये है भैया यहाँ का जिम का ट्रेनर। ये एलिजाबेथ बहुत पसंद करता है लेकिन एलिजाबेथ उसे बिल्कुल इग्नोर करता है क्योंकि जो क्वालिटी वह चाहिए थी वो तो थी ना, वो था पैसा, वो ना था। फिर एक स्कॉट नाम का टीचर नया आवे, एलिजाबेथ को ध्यान वहाँ पे पड़ जावे और ये लड़का लकीली अमीर भी रहे और इसकी अमीरियत देख के ये हाथ में डाले वहाँ से और खुश हो जावे, बत्ती सी दिखा रही जैसे कैसे तुम देख ही सकते हो। फिर ये चालाकी से एकदम उससे पूछता है कि भाई का तुम सिंगल हो, और वो बताता है कि हाँ भाई सिंगल है। या के मन में लड्डू फूटते और का बताएं का लड्डू फूटता है। और ये जब देखते फोटो हुआ कि वो लड़की की फोटो दिखाते तो ये देख के समझते कि भाई उसके तो बड़े हैं और भाई बड़े हैं तो हमको करने पड़ेंगे बड़े, क्योंकि लगता है स्कॉट को सिर्फ यही पसंद आवे को। लेकिन जैसे ही वह पता लगता है कि सर्जरी भाई $9,000 की पड़ेगी वह रुक जाता है, क्योंकि भाई $9,000 तो छोड़ो उसके बैंक अकाउंट में $50 भी ना होते हैं। तो भैया अब क्या करता है, वो बैठ ही रहता है, सोचता है, अपने दोस्तों ने सब कॉल मारता है कि भाई कोई ना कोई मदद करता है, लेकिन उसको नेचर सब जानते हैं तो कोई वाकई मदद ना करता और सबके सब वाकई कॉल काट दे हैं, उल्लंघन कर दे में। तो फिर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल करते कहते हैं कि मुझे कंपनसेट करो, तुमने मेरी मैरिज वैरिज तोड़ी है, उसके लिए मुझे $9,000 दो। वो मना कर देते हैं कि भैया तेरे बबली बड़े करने मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, वो मना करते हुए। तो फिर वहाँ भी वो नाराज़ हो जावे, बैठ जावे। फिर एक दिन स्कूल में वही अपना टीवी भी देख रही होते, एक बच्ची आगे वहाँ बताते हैं कि कार वॉश कॉम्पिटिशन चल रहा है, का तुम अपनी कार वॉश करवाना चाहोगी। वो बोलते कहा भैया ये सब कहा बकवास है, मैं ना कर रही। फिर वो बताता है कि भाई लास्ट टाइम कार वॉश जब हुआ तो हमने $6,000 बनाए थे हमें। तो जब इसे ये मालूम पड़ता है ये बड़ी खुश हो जाता है कि भाई ये तो बड़ी कमाल की बात है भाई, ऐसा हुआ तो। अब यह मौका दिख जाता है, ये होता है अपॉर्चुनिस्ट नंबर 1 की। ये पूछ जाते हैं इस मौके पर, जाता है प्रिंसिपल के पास जाके बात करने। ये प्रिंसिपल के पास पहुंच के अपना चमक धमक दिखाना शुरू कर दे हुए, अपनी बातन थे भाई मिठास में डालने की कोशिश करते हुए और बातें करते करते ये कह देते अपनी ऑफर कि भैया मोए मेरा काम ये है कि मोए अपनी जो कार वॉश को फंक्शन है यहाँ का वो इंचार्ज मोए बना दो, और वो दूसरी टीचर ज़्यादा यहाँ की बहस हुआ करती है वो हटा दो। और ये मनमोहित हो ही चुका तो पहले थे, तो ये मान जाता है बिल्कुल एकदम तुरंत। और फिर अगले दिन ये पहुंच जाता है कार वॉश के टाइम पे, जाके वहाँ पे जितने छोटे कपड़े आए मिल सकते थे वो पहन के पहुंच जाते हैं। वहाँ जाके गार्ड वाले धोना शुरू कर दे रहे और वहाँ जाके ये लोग देखते हैं आए, पुलिस वाले देखते हैं आए, और पुलिस वाला तो इतना ज़्यादा मदहोश हो जावे कि गाड़ी ये ठोक दे दूसरी गाड़ी में। वहाँ जाके इसको मिशन पूरा बढ़िया सक्सेसफुल भी रहे क्योंकि ये सबको मनमोहित भी करते हैं, अच्छा खासा पैसा भी बनाते हैं। और फिर ये आराम से $10,000 कमा ले हुए। $10,000 में से 5,000 ये दे देते अपने स्कूल है और बाकी का बाकी अपने आप चुपचाप छुपा लेते हैं। इतने में जो दूसरी टीचर रहते जाते या को बहस वहस हुआ करता है, वह भनक लग जाता है कि भाई यहाँ कछु गड़बड़ है, दाल में कछु कालो है। वह पहुँच जाता है प्रिंसिपल के ऑफिस, वो बैठा होता है वॉशरूम में
अब वो हो जाता है इरिटेट कि भैया मेरी मैं प्राइवेसी में मेरी भंग कर दी यानी। वो आके भैया अपना कहानी सुनाना स्टार्ट करता है कि वो चोरी कर रही है, स्कूल में गलत काम कर रही है, ये वो। ये कहते हैं कि भैया मैं कुछ ना कर सकूँ जब तक कोई एविडेंस ना मिले। फिर अगले दिन होता है भैया पेरेंट्स टीचर मीटिंग। पेरेंट टीचर मीटिंग में सारे के सारे पेरेंट आते हैं, क्योंकि भैया वही बात है, जब ये पढ़ा तो है ना, मूवियाँ दिखाते हैं, सारे के सारे टीचर जो आते हैं क्वेश्चन करते हैं, भैया का मामला है, तुम पढ़ा तो लिखा क्यों ना हो, ये सब क्या कराती हो। और वो भैया इररिस्पॉन्सिबल रहते पूरे, बिल्कुल कछु कोई जवाब नहीं देवे ढंग से। ये आदमी मनमोहित हो जावे या टीचर के चक्कर में, या कि भाई कहा समझे। फिर जो भी होता है, जाते जाते क्या होता है, एक आदमी आता है आपके पास और उसको कुछ पैसा देता है, कहता है कि भैया स्पेशल अटेंशन देना मेरे बच्चे पे। और जब ये इसको पैसा मिलता है, या के दिमाग में एक नया आइडिया आता है कि भैया अब तो ये पैसा मैं हर किसी से ले सकता हूँ, या हर किसी को जाके बोलता है कि भैया मैं तुम्हारे लड़के को और तुम्हारे बच्चे को स्पेशल अटेंशन दूंगी और तुम मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे दो। तो ये सबसे पैसा वैसा ले लेते हैं और अब इसके पास अच्छा खासा पैसा कलेक्ट हो जावे अपनी सर्जरी के लाइन। दिन बीतते जाते हैं, उसके व्यवहार में कोई अंतर ना आता है, वो वही सोना, क्लास में कुछ करना नहीं, वही सब चलता रहता है। और जो जिम इंस्ट्रक्टर था वहाँ से भी वो उसकी सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर देते, लेकिन दोस्त बन जाता है बाकी। उसके बाद उसे मालूम पड़ता है ईशा की जो दुश्मन है वो स्क्वाड पे ट्राई कर मार रही है, और वो जाके वो उसकी स्क्वाड से दोस्ती अच्छी होने लगता है। ये देख के बहुत जल जाता है। फिर इसकी जो दोस्त होता है लिन से, वह मालूम पड़ता है कि भैया स्कूल में अब कोई स्टेट एग्जाम होने वाला है और उसमें जिस टीचर के बच्चे सबसे ज़्यादा नंबर लाएंगे वो टीचर है $5000 का इनाम मिलेगा। और ये जानते ही भाई ये टीचर लग जाता है अपनी जी जान लगाने, और ये अगले दिन से पढ़ाने पहुंच जाते हैं अपने बच्चन ने कि भैया अब से तुम किताबें खोलो जो इसने आज तक कभी खुलवाई नहीं थी, सिवाय टीवी खुलवाने के। अब यहाँ भी बैठते हैं सबके सब आके काम वाम करना स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई लिखाई चलते हैं। और इन लोगों का इम्प्रूवमेंट भी अच्छी खासी होता है, क्योंकि ये डेली टेस्ट, डेली होमवर्क सब कुछ करवाते हैं, काफ़ी नियम कानून से सब काम होता है। लेकिन ये सब बिल्कुल काफ़ी ना था कि पूरा पेपर इनका बच्चों का निकल जावे। तो ये सोच लेते हैं कि भैया अब तो जो पूरा मैटर है ये खुद के हाथ में लेना पड़ेगा। और अब ये प्रिपेयर करना शुरू करते हैं कि एग्जामिनर के घर पे पहुंचने की। और जो एग्जामिनर होता है भाई ये अच्छे कपड़े वपड़ा पहन के अपना मनमोहित करने की कोशिश करता है। वह बार बार में जाके वहाँ के संग बातें करते, फ्लर्ट करते, वह पटा लेते हैं। और छोरन ने तो तुम जानते ही हो, वो लल्लन टाप ये लेके पहुंच जाते हैं अपने घर पे, और वहाँ वो जाके इसके ड्रिंक में कुछ मिला देते जैसे ये बेहोश हो जावे। और जैसे ये बेहोश होता है वो लड़की जाके सारे क्वेश्चन पेपर निकाल लेते हैं और वो क्वेश्चन पेपर जाके अपने बच्चन में बांट देवे। और जब वो आंसर सब बच्चे लिख देवे, एक्सीलेंट ग्रेड से पास हो जावे, ये प्राइज़ मिल जाता है। और इस पैसे के साथ इसके सर्जरी को पैसा जाकर पूरा हो जाता है। ये बड़ी खुश होता है, मुस्कात है। लेकिन भाई अब हमें पता लगेगा जब जेल में जाएगी या सर्जरी करा के तो कितना बढ़िया लगेगा यार। आओ चलो पता करते हैं आगे क्या होता है। फिर क्या होता है आगे मालूम पड़ता है ये जो लड़की है इसकी दुश्मनी ये और स्कॉट का बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा है और ये बहुत प्यार में है एक दूसरे के संग। आगे चल के इनको एक स्कूल ट्रिप जाने वाले होते हैं, उसके बारे में पता लगता है। और वहाँ पे ये दोनों साथ में जाने वाले होते हैं। ये सोचता है कि भैया आप कुछ नया प्लान तरकीब निकालनी पड़ेगी। और जैसे ये चालाक सी तो है, ये निकालता है, ये एक सेब लेता है, सेब ले करके वहाँ में कुछ केमिकल डाल देते हैं। और ये जाके ये उसी अपनी दुश्मन की डेस्क पे जाके रख देते हैं। जानता है कि ये खूब पसंद है सेब, ये खा लेगी। ये जैसे खाता है या को पूरा एलर्जी हो जाता है, पूरा मुँह या को सूज जाता है। और फिर या की जगह एलिजाबेथ को लड़के के संग भेज दिया जाता है ट्रिप पे। और ये इस ट्रिप का खूब फायदा उठाते हैं, पूरे ट्रिप में बढ़िया फ्लर्ट करे बातें लगा के और लास्ट में घपा घपू कर लेते हैं ये ट्रिप में। दूसरी तरफ यहाँ की दोस्त बड़ी बिलबिलाई रहते हैं और वह कचू ना कचू करके आए स्कूल से बाहर निकलवाना चाहता है। तो जाके ड्रॉर खोल के कचू सबूत निकालना चाह रही होता है। तो उतने में मालूम पड़ता है कि ड्रॉर लॉक्ड है। फिर ये पूरी की पूरी टेबल है उठा के चेंज कर लेते हैं अपनी टेबल से। फिर ये लॉक ब्रेकर को बुला करके लॉक खुलवाते हैं और उसके अंदर उसको मिलते पेपर, वही एग्जाम के पेपर। ये लेके ये पहुंच जाता है प्रिंसिपल के ऑफिस कि भैया ये क्या करो है, यानी चीटिंग करी है और जो ऐसे ना हो चले पाए। वो प्रिंसिपल बोलता चलो ठीक है मान जाता हूँ बाकी बात है, लेकिन वो कहते जब तक ये जो कार्ल है जिससे पेपर बनाए थे वो खुद ना आके मान ले तो ये बात है तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। एमी बिना रुके वही दिन पहुंच जाता कार्ल के पास और वहाँ से सारे की सारी बातें निकलवाने के लिए कि भाई तुझे ये सब मानना पड़ेगा वरना मैं तेरा सारा काली करतूतों का भांडा फोड़ दूंगी। फिर वो डर के मान जाता हो कि चल तैयार हो जाता हो सारी बातें बताने के लिए। दूसरी ओर ट्रिप पे हमें एलिजाबेथ की एक अच्छी साइड के बारे में मालूम पड़ता है, जहाँ पे एक लड़का बुली हो रहा होता है, वाई बचाने के लाए, वाई पॉपुलर बनाने के लाए वो अपना कछू निकाल के वाई दे देता है और वो जाके दिखाता है कि मैं लेके आ गया टीचर को। तो फिर भैया सारे बच्चे एकदम कूल समझते हैं भाई, और ये जो इंस्ट्रक्टर होता है ये तो इंप्रेस था ही पहले से ही और इंप्रेस हो जाता है कि बहुत बढ़िया अच्छी साइड भी है आवल छोरी में कछू। लेकिन ये छोरी पक्का जेल जा रही है जिस तरीके की हरकतें हैं, का उतार के दे दो भाई। उसी पल एमी वहाँ पहुँच जाता है और इससे कहता है भैया तू तो अब गई जेल, मैंने तेरा भांडा फोड़ दिया। और ये समझ जाता है कि मेरे पेपर लगता है मालूम पड़ गए हैं। और अब ये तुरंत एक नया प्लान बना लेते हैं। ये घर पहुँचते ही अपने रूममेट देते कछु पैसे, बोलते हैं भैया ये पार्सल जाके डिलीवर कर दे कार्ल को। ये कार्ल को देते जाके अंदर जाके होते नंगे नंगे फोटो। कार्ल घबरा जाते हैं और ये लौंडिया है बड़ी तेज, ये तो हमें समझ में आ रहा है, लगता है पक्का ये जाएगी जेल अब।
अब देखो आगे का होते, आगे कार्ल बहुत सोचते कि भैया क्या करें क्या ना करें या फ़ोटो के ऊपर, और ये आ जाता है काफ़ी सोचने समझने के बाद, क्योंकि दोनों छोरियाँ ब्लैकमेल कर रही थी, ये इनके साथ मिल जाते हैं और एलिजाबेथ के साथ मिल के उसी के सपोर्ट में बोलते, कहते हैं मैं तो कभी आता मिला ना हूँ। अब यहाँ पे एलिजाबेथ बहुत तेज तगड़ी चाल खेलते हैं, कहते हैं कि भैया मुझे तो हमेशा से लगता था कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, और सिर्फ यही ना, ये या के आगे ये भी कहता है मुझे तो हमेशा से लगता है कि यहाँ पे कोई नशे वशे भी करता है, और मुझे पूरा सके अपने स्कूल में कोई टीचर ही करती है नशे। फिर क्या होता है, वहाँ पे एक स्क्वाड टीम आता है, और क्योंकि यह मालूम तो कि यहाँ की पहली ड्रॉर में नशीले पदार्थ पड़े हुए हैं एलिजाबेथ की में, और वो ड्रॉर यहाँ ने चेंज कर दी है, तो वो सबका सब एमी की ड्रॉर से निकल आता है जो एलिजाबेथ का था, और भैया ये फंस जाते हैं एमी, और इसी के संग इनकी जो लड़ाई थी उसको होता है दी एंड। और फिर यहाँ से स्क्वाड आ जाता है, नई हीरोइन पे या को दिल आ जाता है, और लेकिन इस समय क्या होता है, या समय एलिजाबेथ यह मना कर देते हैं और इसे टर्न डाउन करके हटा दे कि ना भैया मुझे तो में कोई इंटरेस्ट ना है, और ये पहुंच जाते हैं जिम ट्रेनर के पास, और या अब पैसे वैसे से प्यार ना है, या अब पसंद आ गया है जिम ट्रेनर का हथौरो, और अब ये अपने बबले बड़े कराने का आइडिया भी छोड़ देते हैं, और फिर यहाँ से ये एक अच्छी टीचर बन के सबको अच्छा पढ़ाने लिखाने की बात करने वाली और एकदम सज्जन बन जाते हैं, और यहाँ से इसको चेंज आ जाता है। लेकिन मेरे को बिल्कुल लगता है कि ये लड़की को जेल जाना चाहिए था, जैसी यहाँ की हरकतें हैं जेल जाके सबसे बढ़िया जगह होती। खैर दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए पुरानी और 3-4 वीडियो पड़ी हुई हैं उन्हें देख लो, नई वीडियो मैं लाता रहूँगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ नई वीडियो के संग या की क्वालिटी बेटर होती जाएगी। और कमेंट करके बताओ जो भी कोई कमी लगी हो तो अगली वीडियो के संग वह सुधारेंगे, और फिलहाल के लिए अलविदा मूवी माफिया की तरफ से।